हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे और सबकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एलडीसी भर्ती परीक्षा 2024। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कब कट ऑफ आएगी, कब आंसर की जारी होगी, 41 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, किस तरह से क्या बोनस मार्क्स मिलेंगे, डिलीटेड क्वेश्चन वगैरह वगैरह। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि वो बच्चे जो कि इस उलझन में है कि हमको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए टाइपिंग के लिए, और ऐसा क्या एक सेफ स्कोर होगा जिसकी वजह से हमको ये पता लग जाए कि हमको टाइपिंग के लिए लग जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैं बस इस बात पर एक बात बोलना चाहता हूँ कि 41 जो क्वेश्चंस हैं वो आउट ऑफ सिलेबस थे, और ये बात बोर्ड भी जानता है। तो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है उसका अंदाज़ा लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि अभी आपने देखा जूनियर अकाउंटेंट की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी इसी तरह का हाल हुआ था। बच्चे जो थे कट ऑफ का बहुत कम अनुमान लगा रहे थे और कट ऑफ कितनी हाई गई। तो इसलिए कट ऑफ का जो अनुमान लगाना है इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 41 क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। इन 41 क्वेश्चंस के अगर बोनस मार्क्स दिए जाएँ या डिलीटेड क्वेश्चन कर दिए जाएँ तो उनके जो डिवाइडेशन जब होंगे, उनके मार्क्स जब डिवाइड होंगे, इक्वली नॉर्मलाइज होंगे, तो उस केस में क्या है, बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता है रिजल्ट को लेकर, और बहुत बच्चों के मार्क्स बहुत ऊपर चले जाते हैं और बहुत कम भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है, इस बेसिस पर कट ऑफ को निर्धारित करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि टाइपिंग एक ऐसा काम है जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा, और आने वाले एग्ज़ाम में भी इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये आपकी स्किल्स है, इसको आप मान सकते हैं। तो आप भले ही कट ऑफ देखें चाहे ना देखें, और भले ही आप कितना भी वीडियो देख लें किसी भी पर्टिकुलर किसी भी प्लेटफॉर्म के, तो अगर आप रियल में ही, अगर आपको लगता है कि इसको टाइपिंग को कर लेने से अभी से और कुछ लॉस होगा, तो इसमें लॉस वाली कोई बात नहीं है। आप अगर दिन का एक 1 आवर भी अगर देते हैं तो भी आपकी जो स्किल्स है वो इंक्रीज़ होंगी, एनहेंस होंगी, और वो कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी रूप में आपकी जो टाइपिंग है वो काम आएगी। फिर भी एक बात निकल के ये आती है, फिर ऐसा क्या सेफ स्कोर हम मान सकते हैं जिसकी वजह से हमको ये लगने लग जाए कि अब हम तैयारी इसकी टाइपिंग के लिए कि हम कर सकते हैं, फिर भी कोई मोटा मोटा जो अंदाज आता है वो। तो देखो दोस्तों, बात यह है कि आप सब लोग जानते हैं कि 4200 वैकेंसी हैं, 4200 वैकेंसी है, उसका 3 गुना भी जो होता है वो 12,000 होता है। यानी कि 55,000 बच्चों ने जो पेपर दिया उसमें से सिर्फ 12,000 बच्चे ले रहे हैं। तो दोस्तों, एक बात बताओ, जब 3 गुना अगर बच्चे लेने हैं तो कट ऑफ कैसे ज़्यादा जा सकती है। ये 130 140 जो कट ऑफ बताई जा रही है, ये तो सिलेक्शन की कट ऑफ होती है, और पेपर 1 आप जानते ही आउट ऑफ सिलेबस था। तो उस बेसिस पर अगर देखा जाए ना, तो इसकी किसी भी तरह से जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 100+ मार्क्स भी अगर बन रहे हैं तो आप अपनी टाइपिंग को तो शुरू कर दें, वो कहीं इसमें किसी का लॉस नहीं हो रहा, वो सब ये किसी न किसी तरह से आपके काम ही आएगा। और अगर आप कोई और प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसको भी कर लो साथ में, लेकिन 1 आवर अगर आप डेली अगर इस टाइपिंग को देते हैं तो आपका इसमें कुछ जाएगा नहीं, आपको बेनिफिट इसका कहीं ना कहीं मिलेगा ही। क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया और आपने लास्ट में सोचा कि अब इसकी तैयारी कर लेते हैं टाइपिंग के लिए, तो वो कोई मतलब का नहीं रहेगा। इसमें आपको अभी टाइम मिलने वाला है अच्छा खासा, तो इसकी टाइपिंग को आप इन्हेंस करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन ये कंफर्म है कि इसकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं जाने वाली किसी भी कॉस्ट पर। क्यों नहीं जाने वाली, इसका रीज़न सबसे बड़ा यही है, क्योंकि ये 3 गुना की जो 3 टाइम्स की जो कट ऑफ आएगी, वो किस तरह से वो ऊपर जा सकती है, वो किसी भी कॉस्ट पे ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए आप बेफिक्र होके आप टाइपिंग करें, उसमें आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और आपको कोई एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। और 1 आवर अगर आप दे देते हैं तो उसमें आपकी कोई और भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। और नेक्स्ट बात यह है कि फिर भी अगर बिल्कुल ये कि लास्ट स्कोर क्या माना जाए कि जिसकी वजह से हमको ये श्योर हो जाए कि अब इतने पर तो हमको काम कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देखो, अगर 100+ मार्क्स एसटी कैटेगरी में हैं तो आपको तैयारी कर देनी चाहिए। जनरल कैटेगरी में 120+ अगर हैं तो आपको टाइपिंग के लिए शुरू कर देना चाहिए। ये इस बेसिस पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पेपर का लेवल देखते हुए वो लास्ट स्कोर हम क्या मान सकते हैं जो एवरेज बच्चों के आ ही रहे होंगे पेपर 1 और पेपर 2 में। तो उस बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो 120+ आप मान के चल सकते हैं जनरल कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी में आप 100+ करके आप कैटेगरी को
एक निर्धारित वे में आप इसको मान सकते हैं और अपनी टाइपिंग के लिए उतर सकते हैं, इसको एक इंडिकेशन मान के। ठीक है ना दोस्तों। और बाकी की जो कट ऑफ है वो आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इसको करने से, टाइपिंग को करने से आपका लॉस नहीं है। आप बेफिक्र होकर इसकी टाइपिंग करें और साथ में आपकी कोई और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी करें। इसको करने से 1-2 घंटे करने से आपकी एक्यूरेसी में निखार आएगा, इसमें आपका किसी तरह से कोई लॉस नहीं होगा। और इसको टाइम पर छोड़ दें, जब इसका रिजल्ट आएगा तब तक जब आप पहुँचोगे रिजल्ट तक, तब तक आप टाइपिंग में बहुत कुछ कर चुके होंगे। और सिलेक्शन होता है तो भी अच्छा और नहीं होता है तो भी अच्छा, वो आगे के लिए काम आएगा। और आपकी प्रिपरेशन जो अदर आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो साथ में चलती रहेगी। इसलिए बार बार अपने आप को इस तरह से कि कट ऑफ क्या जाएगी, क्या होगा वगैरह वगैरह, आप उस पर छोड़ दें। और 41 जो क्वेश्चंस जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, उसमें बोर्ड ने भी माना है कि हो सकता है 50% एटलीस्ट वो अगर वो मान भी लेते हैं तो उसका जो बेनिफिट होगा वो बच्चों को मिलेगा, उनके सपोर्ट में जाएगा सब कुछ रिज़ल्ट। तो इसलिए क्या है कि कुछ भी हो सकता है कट ऑफ को लेके, इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहें और टाइपिंग को, एक्यूरेसी को हर तरह से आप इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।